क्या किया, ये ब्राह्मणों का जप बैठा के आया ब्राह्मणों के हाथ से कि महाराज जिससे कि अब की बार हमारी विजय हो ही जाए, विजय श्री हमको मिल जाए, इसलिए आप जप करिए। तो भगवान अगर देखिए संतों की मान्यता है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने अब की बार 18वीं बार इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि जब बैठाया था। राजचित्त दौचित्त एक ही होता है, न जाने क्या कर बैठे, क्या कर बैठे। इधर ब्राह्मणों को जप पर अनुष्ठान लगवा दिया कि महाराज हमारी विजय श्री के लिए आप जो है जप करिए, और अभी हरा देंगे, हाँ तो हार जाएगा तो ब्राह्मणों को जो है दंड दे सकता है, ब्राह्मणों को दंड दे, मार दे, और दक्षिणा भी नहीं मिले, बेचारे परेशान है। तो ब्राह्मणों का एक तरह से ये जरासंध ने ब्राह्मणों का एक तरह से सम्मान बढ़ा दिया और खुद जो है क्या किए, खुद जो है हट गए। अब ये आता है, ये जो है विजयनाथ का शंख जो है बजवा देता है, ये जो है कि हमको विजय श्री मिल गई। और भगवान ने तो ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ा दिया वहां से जाके, ब्राह्मण बेचारे कुछ पा जाएंगे, दान दक्षिणा पा जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा है, परमात्मा अपनी माया पे उतर जाएंगे तो कौन इनसे पार पा सकता है, परमात्मा से कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकार से अब वो जो है क्या करते हैं, आ जाते हैं। और प्रभु जो है देखिए हमारे प्रभु 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन से मथुरा आए थे, 14 वर्ष की अवस्था में ये समस्त सेनाओं का संहार करके ये चले आए द्वारिका में। द्वारिका में आ गए और द्वारिकाधीश बन करके प्रभु वहां पर रहे। फिर 25 वर्ष की अवस्था जब आ गई तो फिर मन द्वारिकाधीश बनने के उपरांत प्रभु का विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से संपन्न होता है। परीक्षित बोले महाराज ये बताइए कि भगवान की विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है, आपका कहा क्या इनका विवाह जो हुआ वो राक्षस विधि से हुआ था। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी ऋषिराणाम राक्षसेन विधानेन उपयेति स्वपम। कहा हाँ ये बात तो है, तुम जो कह रहे हो ये बात तो सही है, राक्षस विधि से हुआ था, बिल्कुल ठीक सुना था। तो महाराज ये बताइए भगवान ने ये विधि क्यों अपनाई। कहा उसके विषय में है, भगवान का इधर विवाह होता है रुक्मिणी से, उधर दाऊद मैया का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती से जो है उनका भी विवाह संपन्न होता है। अब भगवान व्यास ने क्या लिखा, राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा, राजासी भीष्म को नाम विदर्भिपतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकैचा वरान्ना, राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माव, रुक्मकेशी, रुक्माली, ये 5 बेटे थे और एक बेटी थी रुक्मिणी। तो पांचों भाइयों में वह इकलौती बहन थी, इकलौती बहन रुक्मिणी। तो नारदादि महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश को ये जो है ये माने रुक्मिणी के नाम की महिमा, रुक्मिणी की महिमा नारदादि महात्माओं के द्वारा भगवान द्वारिकाधीश ने सुना। और इधर भीष्मक जी भी जो है द्वारिकाधीश के विषय में जाने तो में ये भाव जागृत होता है कि हम अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह जो है कर दें, इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो सायंकाल में 5 बेटों को बुलाते हैं, बैठते हैं विष्णु जी महाराज का ये बताइए अब आप 5 जो है देखने ताकने के योग्य हो गए हो, ये बताइए ये तुम्हारी बहन जो रुक्मिणी है अब विवाह के योग्य हो गई है, तो इसका विवाह अगर हम द्वारिकाधीश से कर दें तो इसमें क्या बुराई है।